शङ्कर 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 विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणम् शङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम् रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं भवन्ते मानो मद्यादिखता युरगन्तो आदित्यो रदितिरन्तरिक्षमदितिं माता सपिता सपुत्रः सुहिता भविता निज बोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेक विदं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे जित कुमार हुनुहुन्छ र त्यसैगरी कर्ताको रूपमा मिनबहादुर गुरुङज्यू पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै हामीसँग शारदा पीठम काठमाडौँका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भेषबहादुर थापाज्यू, कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश केसीज्यू, त्यसैगरी कार्यालय प्रशासक रेवती रमण अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ र त्यसैगरी हामीसँग नेपाल प्रहरीका श्रीमान प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यूहरू, प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यूहरू लगायत भर्चुअल माध्यमबाट देशैभरिबाट प्रहरी सबै दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको श्री गुरुदेवको दर्शन तथा आशीर्वचनको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र पुनः एकपटक श्री श्री जगद्गुरु शङ्कराचार्य
ज्यूमा हार्दिक लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दै अब हामी सबैलाई थाहा छ श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षकज्यू एक कुशल कमान्डर, एक कुशल अभिभावकका साथसाथै एक कुशल भन्ने कि त्यसलाई के भन्ने पारङ्गत रचनाकार पनि भइसिन्छ र अबको क्षणमा जगद्गुरुबाट श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट को शब्द रचनामा समीर खरेल गायकले प्रस्तुत गर्नुभएको शिव शम्भु नामको भजनलाई हामी विमोचन गर्दैछौँ। यो हाम्रो ठुलो सौभाग्यको कुरा छ आज र यसको लागि म श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षकज्यूलाई माउस जगद्गुरुमा हस्तान्तरण गर्नको लागि सादर निवेदन गर्दछु। लाइट त्यही अनुसार मिलाउनु होला। यो अवधिमा श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट 7 वटा भजन लेखेर प्रस्तुत गर्ने कार्य भएको छ र आज चाहिँ त्यसैको एउटा अति नै कर्णप्रिय भक्तिपूर्ण शिव भगवानप्रति समर्पित भजनको अनावरण जगद्गुरुबाट हुन गइरहेको छ। अब श्री 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 जगद्गुरु शङ्कराचार्य विधुशेखर भारतीज्यूमा कृतज्ञताको ज्ञापन गरिदिनु हुन संगठन प्रमुख श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षकज्यूमा सादर शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो भविता पददर्शनलालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशङ्करदेशिक मे शरणं भवशङ्करदेशिक मे शरणम्।
शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं जगतीमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसश्चलतः अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं गुरुपुङ्गवपुङ्गवकेतनते समतामयतान्नहि कोऽपि सुधीः शरणागतवत्सल तत्त्वनिधे भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करं विदितानमया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो धृतमेव विधेहि कृपां सहजा भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणम् शङ्कर 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 ओम सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति ओम शांति ओम शांति। पूजनीय श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानां दक्षिणाम्नाय श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महासानिध्यानम का उत्तराधिकारी जगद्गुरु शंकराचार्य श्री श्री विदुशेखर भारती सान्निधानम ज्यू ने उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू मिस्टर पी.ए. मुरली, B.V.R. सुब्रमण्यम, मिस्टर N. सुब्रमण्यम, मिस्टर N. वेंकटरमन, मिस्टर K.R. राजा, सुजित कुमार, मिस्टर रामानंद स्वामीजी, मैडम लगायत माननीय अतिथिजन तथा पूजनीय गुरुवर्गज्यूहरू, मुख्यकर्ता मिनबहादुर गुरुङज्यू, नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घका अध्यक्षज्यू, यस समारोहमा उपस्थित प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यूहरू एवं नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यूहरू लगायत भर्चुअल माध्यमबाट देशभरिबाट सहभागी सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारी साथीहरू, श्री सरस्वती शारदा पीठम काठमाडौँका अध्यक्ष श्री भेषबहादुर थापाज्यू, कार्यक्रम संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश केसीज्यू, रेवती रमण अधिकारीज्यू लगायत प्रतिनिधि एवं पशुपति मठका पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल प्रहरी परिवारका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू तथा यहाँ उपस्थित
सम्पूर्ण श्रद्धेय महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार एवं अभिवादन। आज नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका लागि अत्यन्त पावन, गौरवमय र स्मरणीय दिवस रहेको छ। सनातन वैदिक परम्परा पूजनीय जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री श्री विदुशेखर भारती सान्निधानम महाराजज्यूको यस पवित्र स्थलमा शुभागमनले सम्पूर्ण नेपाल प्रहरी परिवारलाई आत्मिक शान्ति, दिव्य प्रेरणा र अनुपम गौरवको अनुभूति गराएको छ। धार्मिक विजय यात्रा नेपाल 2083 को पुण्य अवसरमा जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री श्री विदुशेखर भारती सन्निधानम गुरुदेवज्यूको शुभागमन तथा प्रमुख आतिथ्यले नेपाल प्रहरी परिवार धन्य भएको छ। यस पावन अवसरका लागि सम्पूर्ण प्रहरी परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत, अभिनन्दन तथा अनन्त कृतज्ञता अर्पण गर्दछु। श्री शारदा पीठम श्रृङ्गेरी केवल धार्मिक संस्था नभई सनातन धर्म, वेद, दर्शन र संस्कृतिको दिव्य धरोहर हो। यसले कलेजहरू पनि सञ्चालन गरेको छ र त्यस कलेजमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि थुप्रै अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। आदि शङ्कराचार्यद्वारा स्थापित यस पावन पीठले शताब्दीौँदेखि अद्वैत वेदान्त, वैदिक शिक्षा र धर्म संरक्षणको महान ज्योति प्रज्वलित गर्दै आएको छ। जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री श्री विदुशेखर भारती सान्निधान महाराजज्यूको सनातन धर्म, वैदिक ज्ञान र संस्कृतिको दिव्य ज्योति फैलाउँदै मानव जीवनलाई आत्मसंयम, सेवा, कर्तव्य र आध्यात्मिक अनुशासनको मार्गतर्फ प्रेरित गर्दै आउनुभएको छ। आजको यस पावन उपस्थितिले नेपाल प्रहरी परिवारलाई केवल गौरवान्वित मात्रै बनाएको छैन, सेवाभाव, आत्मबल र मनोबलमा समेत नव ऊर्जा सञ्चारित गरेको छ। विविध सामाजिक तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बीच यो दिव्य सानिध्य हाम्रो लागि आध्यात्मिक शक्ति र प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। तसर्थ आजको यस सौगातपूर्ण कार्यक्रमले आध्यात्मिक चेतना, आत्मिक अनुशासन र धार्मिक मर्मले प्रहरी पोसाकमा सुसज्जित हामी यस सङ्गठनका कार्यरत कर्मचारीलाई सही मार्गमा स्थिर राख्न मद्दत गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात् धर्मले जसले धर्मको रक्षा गर्छ उसले धर्मले उसको रक्षा गर्छ। नेपाल प्रहरी कानुनी धर्मको पालकका साथसाथै राष्ट्र सेवा, न्याय र जनसुरक्षाका साधकहरू हुन्। पेशागत चुनौती र मानसिक दबावका बीच आध्यात्मिक चिन्तनले हामीलाई धैर्य, संयम, सकारात्मकता र नैतिक शक्तिको दिव्य ऊर्जा प्रदान गर्दछ। आज जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री श्री विदुशेखर भारती सान्निधानम गुरुदेवज्यूका दिव्य आशीर्वचन र सनातन दर्शनले सम्पूर्ण नेपाल प्रहरी परिवारलाई गहिरो प्रेरणा प्रदान गर्नेछ। आत्मिक शान्ति, सेवा, कर्तव्य र धर्म नै जीवनका सच्चा सफलताको आधार हुन् भन्ने पावन सन्देशले हामीलाई अझ उत्तरदायी र मानवीय बनाएको छ। आज सम्पन्न कल्प वृक्षरोपण केवल वृक्षारोपण मात्र नभई भविष्यप्रतिको आशा, प्रकृतिप्रतिको श्रद्धा र सृष्टिप्रतिको उत्तरदायित्वको पावन प्रतीकको रूपमा रहेको छ। आज रोपिएको यो बिरुवा झैँ जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री श्री विदुशेखर भारती सान्निधानम गुरुदेवज्यूका दिव्य आशीर्वचनले नेपाल प्रहरी परिवारलाई दीर्घकालसम्म नैतिक शक्ति र सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरिरहनेछ। पूजनीय जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री श्री विदुशेखर भारती सन्निधानम गुरुदेवज्यूप्रति म हृदयदेखि कृतज्ञता अर्पण गर्दछु। उहाँकै पावन करकमलबाट भगवान शिवप्रति समर्पित मेरो रचनाको भजन शिव शम्भुको विमोचन हुनु मेरो जीवनकै अत्यन्त पवित्र, अविस्मरणीय र भावविभोर क्षण बनेको छ। सनातन दर्शन अनुसार प्रत्येक घटना दिव्य योजनाकै अंश हुन्। पूजनीय गुरुदेवज्यूको पावन करकमलबाट विमोचित यस भजनले उहाँको आशीर्वादसँगै अझ दिव्यता र आध्यात्मिक गरिमा प्राप्त गरेको छ। यो भजनले श्रद्धा, आत्मबोध र आध्यात्मिक चेतनातर्फ प्रेरित गर्ने पनि विश्वास लिएको छु। नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा रहँदा मेरा विचार र कर्म सदैव
सदाचार, न्याय, सभ्य र कानुनी समाज निर्माणतर्फ समर्पित रहनेछन्। सनातन धर्मका सत्य, सेवा, करुणा र धर्मका आदर्शलाई आत्मसात गर्दै नेपाल प्रहरी जनविश्वासको निष्पक्ष, इमान्दार र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा अघि बढिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। नेपाल प्रहरीको आदर्श वाक्य सत्य, सेवा, सुरक्षणम, ट्रुथ, सर्भिस एन्ड सेक्युरिटी वास्तवमै सनातन धर्मकै सार हो। सत्यले धर्म मार्ग देखाउँछ, सेवाले मानवता उजागर गर्छ र सुरक्षाले समाजमा शान्ति स्थापना गर्छ। यही दिव्य मूल्य मार्गलाई आत्मसात गर्दै नेपाल प्रहरी राष्ट्र, समाज र मानवताको सेवामा सदैव समर्पित रहिरहनेछ। धर्म, सेवा र मानवीय मूल्यका लागि समर्पित साधकहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै नेपाल प्रहरी सदैव सत्य, न्याय, अनुशासन र धर्म मार्गमा अडिग रही राष्ट्र सेवामा समर्पित रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ। यस ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक कार्यक्रमलाई सफल बनाउन योगदान पुर्याउनु हुने श्री शारदा पीठम श्रृङ्गेरी परिवार, आयोजक समिति, प्रहरी सहकर्मी, सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरू तथा सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा पूजनीय गुरु शङ्कराचार्य श्री विधुशेखर भारती सान्निधानम गुरुदेवज्यूको दिव्य उपस्थिति, आशीर्वाद र आध्यात्मिक मार्गदर्शनप्रति पुनः हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री विधुशेखर भारती सान्निधानम गुरुदेवज्यूका करुणामय वचनले राष्ट्र सेवामा समर्पित नेपाल प्रहरी परिवारलाई नवीन मनोबल र आध्यात्मिक शक्ति प्रदान गरेको छ। धार्मिक विजय यात्रा नेपाल 2083 पूर्ण सफल होस् र सनातन धर्म, शान्ति तथा मानवताको दिव्य ज्योति विश्वभर फैलिरहोस् भन्ने मङ्गल कामना पनि व्यक्त गर्दछु। साथै समाज हित, नैतिक जागरण र मानव सेवाका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र आध्यात्मिक संस्थाबीचको सहकार्य अझ सुदृढ हुँदै जाओस् भन्ने पनि कामना गर्दछु। धन्यवाद सबैलाई। जय नेपाल। यस्याहुरागमविदः परिपूर्णशक्तेरंशे कियत्यपि निविष्टममुं प्रपञ्चं तस्मै तमालरुचिभासुरकन्धराय नारायणी सहचराय नमः शिवाय। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। आज के दिन हमारी इस यात्रा के सुसंदर्भ में नेपाल देश के नागरिकों के संरक्षण कार्य में सदैव तत्पर रहकर उनको पूर्ण रूप की रक्षा देने के काम में पूर्ण सफलता के साथ आगे बढ़ते हुए इस देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला नेपाल देश के इस प्रहरी के मुख्य अधिकारीगण और यहाँ के सभी अधिकारी लोग, इतने सारे अधिकारियों को यहाँ देखकर हमारा मन बहुत बहुत प्रसन्न हो रहा है। आप सबको यहाँ देखकर हमारा मन बहुत बहुत प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे घरों में माता और पिता बच्चे लोगों को दिखाते हैं, ऐसे अधिकारियों को दिखाते हैं तुम भी उनके जैसा होना चाहिए, उनके जैसा होकर देश की रक्षा काम करना चाहिए, ऐसा बच्चों को दिखाते हैं। और बच्चे भी ऐसा संकल्प मन में करते हैं कि मुझे भी बड़े होने के बाद ऐसा स्थान में आकर देश की सेवा, लोगों की सेवा करनी चाहिए, ऐसा बच्चे भी संकल्प करते हैं और ऐसा ही आदर्श के रूप में लेकर जीवन में अच्छी साधना करके, कठिन साधना के द्वारा ऐसे स्थान में आते हैं।
शायद आज यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से भी ऐसे बहुत लोग हैं जो बचपन से एक इच्छा के साथ, एक संकल्प के साथ, एक शुद्ध संकल्प के साथ बहुत बहुत कठिन साधना के द्वारा आज ऐसा स्थान में पहुँचे हैं। बहुत लोग सभी लोग यहाँ के ऐसे ही इस स्थान में आए हुए हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से आप सबको देखकर हमारा मन बहुत बहुत प्रसन्न हो रहा है। ये नेपाल देश जो है ये एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है। हमारे सनातन वैदिक धर्म जो है इसमें बहुत बहुत पवित्र, अति पवित्र जिसे माना जाता है ऐसा पदार्थों में से शालिग्राम शिला इसी देश में, इसी नेपाल देश में उद्भव होता है। ये हर एक सनातनी के घर में बहुत ही पवित्रता से इसकी पूजा की जाती है। उसका उद्भव स्थान है ये देश। और जो रुद्राक्ष है जिसे बहुत बड़ी श्रद्धा से, बहुत पवित्र रूप से धारण करते हैं हर एक व्यक्ति, हर एक सनातनी भी पवित्र दृष्टि से धारण करते हैं, उसका एक मुख्य स्थल है ये नेपाल। क्योंकि भारत में हो या कहीं भी हो, जहाँ आस्तिक भक्तजन रहते हैं वे नेपाल देश की यात्रा में बड़ी श्रद्धा से आते हैं। और जो यहाँ यात्रा करके यहाँ से कुछ रुद्राक्ष, ऐसा रुद्राक्ष हो या कोई शालिग्राम शिला, इसे लेके जाते हैं यहाँ से, वहाँ जाकर वहाँ के लोगों को देते हैं, तब वहाँ के लोग जो यात्रा करके आके लेके आके देता है तो वहाँ के लोग बहुत बड़ा सम्मान से उसे प्रणाम करके उसको सिर पे रख के स्वीकार करते हैं। तो इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा जिन पदार्थों पर हर एक सनातनी रखता है उसका एक उद्भव स्थान है ये देश। इसलिए ये बहुत बहुत पवित्र देश है। और यहाँ विशेष क्षेत्र हैं पशुपतिनाथ क्षेत्र और मुक्तिनाथ क्षेत्र, जो जैसा काशी इत्यादि क्षेत्रों का दर्शन करने का एक संकल्प हर एक व्यक्ति अपना मन में रखता है, हर एक सनातनी अपने मन में रखता है, ऐसा ही यहाँ पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ क्षेत्रों का दर्शन करने का, पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ इत्यादि क्षेत्रों का दर्शन करने की इच्छा को भी हर एक व्यक्ति अपने मन में रखता है और यहाँ तक आके दर्शन करके जाता है। तो ऐसा एक देश जहाँ अनादिकाल से सनातन हिंदू धर्म का आचरण और इसकी परंपरा अविच्छिन्न रूप से आज भी प्रचलित है। क्योंकि हम बहुत सारे जगहों में देखते हैं और कुछ देशों में हम देखते हैं वहाँ ये परंपरा बहुत बहुत लुप्त हो गई है, परंतु यहाँ भारत और नेपाल ये दोनों देश में ही पूरे विश्व में ये सनातन सर्वश्रेष्ठ सनातन वैदिक धर्म परंपरा आज भी जीवित है। इसीलिए ऐसा एक वैशिष्ट्य इस देश में है। तो इस देश की जो जनता है, जो नागरिक है, जो लोग हैं, इनकी रक्षा करने का एक जिम्मेदारी को आप सब ने लिया। उसके लिए आप सब ने बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम उठाकर इस काम में लगे हुए हैं। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। इसलिए हमने आरंभ में कहा कि जब हम यहाँ आए हैं आप सबको देखकर हमारा मन बहुत बहुत प्रसन्न हो रहा है। विशेष रूप से आज यहाँ के इस प्रहरी के जो महानिरीक्षक हैं आदरणीय दान बहादुर जी कार्की जी, उन्होंने विशेष भक्ति से अपने जो कर्तव्य है इसे आप सभी लोगों के साथ, आप सभी लोगों को मार्ग दिखाते हुए, आप सभी लोगों के साथ अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी भगवान के विषय में बड़ी आस्था से, बड़ी श्रद्धा से जिन कीर्तनों की रचना उन्होंने की थी, उनमें से एक भजन परमेश्वर के इस शिव शंभु भजन का आविष्करण आज हुआ है। हमने उसका श्रवण भी किया, बहुत बहुत आनंद हुआ था हमारे मन में, क्योंकि
हमारे धर्म में भगवान की आराधना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की आराधना के द्वारा भगवान की कृपा का पात्र बनना, भगवान का जो तत्व है उसको अच्छी तरह समझकर, उसका ज्ञान प्राप्त करके उसके द्वारा मोक्ष प्राप्त करना इस मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य होता है। पहला भगवान की आराधना करना, पहले भगवान की आराधना करना और उसके द्वारा भगवान की कृपा का पात्र बनकर भगवान का जो मूल तत्व होता है, जिसे जानना बहुत कठिन है, परंतु जिसे जानने से हम सारे दुखों से, सांसारिक दुखों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा इस जन्म को हम सार्थक बना सकते हैं, ऐसे तत्व का ज्ञान प्राप्त करके इस जीवन को सार्थक बनाने का, क्योंकि सांसारिक जो दुख हैं इन सभी से मुक्त होकर जब तक हम जीते रहते हैं तब तक अच्छी तरह जीकर इस जीवन के द्वारा सभी दुखों से मुक्त होकर इस जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग को हमारा सनातन धर्म दिखाता है। इसीलिए ये सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ तत्व है, क्योंकि ये धर्म सिर्फ जीवन करने का मार्ग को ही नहीं, इस जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग को भी दिखाता है। क्योंकि जीवन करना और जीवन को सार्थक बनाना, ये इन दोनों में बहुत बहुत भेद है, बहुत अंतर है दोनों में। जीवन को सिर्फ चलाना ये तो हर एक मनुष्य का भी है और जानवरों का भी जीवन है। जन्म और मृत्यु इन दोनों के बीच में जो है यही जीवन है। और ऐसा जीवन जिनको जन्म और मृत्यु है, सबको है, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, सभी के लिए जीवन समान है। परंतु इस जीवन को सार्थक बनाना जो है वो सिर्फ मनुष्यों के लिए ही, प्राणियों को ऐसा मौका नहीं है। इस जीवन को सार्थक बनाने का एक अवसर सिर्फ मनुष्य के लिए ही है। तो उसके लिए भगवान की आराधना करते हुए इस तत्व को अच्छी तरह जानकर इस जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसीलिए इस मार्ग के द्वारा हम इस जीवन को सार्थक बनाकर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए एक अच्छा जीवन चलाने के लिए और हमारे जीवन में जो भी कर्तव्य हमारे सामने होते हैं, जो भी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, इन सब को अच्छी तरह संभाल के आगे जाने का मार्ग को, आगे जाने के लिए जो क्षमता चाहिए, इसे हमारा धर्म आध्यात्मिक संस्कार हमें देता है। जैसे कि एक उदाहरण, आध्यात्मिक ग्रंथों में बहुत बड़ा स्थान है उपनिषदों का। वेदों में भी जो उपनिषद है इनमें परमार्थ तत्व कहा गया है, इसीलिए उपनिषदों का स्थान सबसे ऊपर है। उपनिषदों में जो कहा गया है इसी को भगवान ने भगवद गीता में उपदेश किया, इसीलिए भगवद गीता का भी उतना ही बड़ा स्थान है जितना उपनिषदों का है। वेदों का समान स्थान भगवद गीता का है। इस भगवद गीता में जो आध्यात्मिक विचार होते हैं इनके बारे में सब कुछ कहा गया है। परंतु हमें एक बात के बारे में विचार करना चाहिए कि इस भगवद गीता को भगवान ने कब उपदेश किया, कैसे एक संदर्भ में भगवान ने उपदेश किया। अगर इसको हम अच्छी तरह विचार करेंगे तब हमें अच्छी तरह समझ में आएगा कि जीवन में आध्यात्मिक संस्कार कितना आवश्यक है। ये बात हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। भगवान ने इस गीता का उपदेश कब किया? युद्ध के संदर्भ में किया, जब दोनों सेना युद्ध के लिए तैयार थी और उस संदर्भ में अर्जुन बहुत उत्साह से युद्ध करने के लिए आया था। वो पूरी तरह तैयार करके युद्ध करने के लिए आया था। वो ऐसा सोच रहा था कि अपनी प्रतिपक्ष सेना को मैं पूरी तरह हरा दूंगा, मैं अकेले ही आकर हरा दूंगा। इतना हिम्मत से, इतना धैर्य से, इतना उत्साह से ये वहाँ गया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद पूरा के पूरा कुछ अलग ही स्थिति बन गई। क्या हुई थी उस समय में? अर्जुन ने वहाँ गया, उस सेना को देखा। उस सेना में जो भी लोग थे, भीष्म थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे,
इन सब को भी देखा। देखने के बाद इसके मन में विचार प्रारंभ हुआ कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ क्या ये ठीक है या नहीं, ऐसा करने से क्या फल होगा, इसका फल क्या होगा, ये काम करना, ऐसा करना धर्म होगा या अधर्म होगा, क्योंकि ये तो हमारे पितामह हैं और गुरु है और कुल गुरु है, इनके साथ युद्ध करना और इनको प्रहार करना युद्ध में, क्या वो ठीक होगा या नहीं होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो यहाँ तक आ गया हूँ, अभी वापस जाऊँ या आगे जाऊँ। वापस जाने से भी बहुत सारे दिक्कत है और आगे जाने से भी बहुत दिक्कत है, तब मैं क्या करूँ। ऐसी स्थिति अर्जुन के मन में पैदा हुई थी। यह सिर्फ अर्जुन के मन की कथा ही नहीं, हर एक व्यक्ति, संसार के हर एक व्यक्ति का भी यही कथा है। अर्जुन की कथा और अर्जुन का संदर्भ कुछ अलग था, परंतु इस दुनिया के हर एक व्यक्ति का भी यही स्थिति है। बहुत सारे ऐसे संदर्भ हमारे सामने आते हैं कि उस समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या आगे जाएं या पीछे जाएं। आगे भी जाएंगे तब भी समस्या है, अगर पीछे जाएंगे तब भी समस्या होती है। और उस समय में हम क्या करेंगे, क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या नहीं है, क्या करने से क्या फल मिलेगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। तो ऐसे संदर्भ में जो अर्जुन को ऐसी स्थिति आई थी, ऐसी ही स्थिति जो सभी लोगों को भी आती रहती है जीवन में, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इस विचार को गीता हमें उपदेश करती है। तो ऐसे एक दुविधा में, ऐसे एक संदर्भ में भगवान ने अर्जुन के लिए गीता का उपदेश किया, क्योंकि ऐसे एक संदर्भ में अर्जुन के मन में जो भी दुविधा है उसे मिटाकर फिर से अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान दिलाने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र मार्ग है गीता, भगवत गीता। और आध्यात्मिक विचार, गीता मतलब जो आध्यात्मिक विचारों को प्रतिपादित करने में सबसे बड़ा स्थान में है गीता, उसका उपदेश भगवान ने उस संदर्भ में किया। पूरा गीता के तत्व को सुनने के बाद अंत में अर्जुन ने क्या कहा, अभी मुझे मेरा कर्तव्य का ज्ञान मिल गया। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका पूर्ण ज्ञान मुझे मिल गया, मुझे प्राप्त हो गया। और मैं अब आप जो भी कहेंगे उसे करने के लिए पूरी तरह मैं तैयार हूँ, अब मैं युद्ध करूँगा, ऐसा कहा। और उसके बाद युद्ध किया, युद्ध में विजय को प्राप्त किया। वो तो आगे का विचार है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो आध्यात्मिक विचार है, ये जो व्यक्ति सिर्फ आध्यात्मिक साधना करना चाहता है, आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहता है, सिर्फ उनके लिए ही नहीं, जो व्यक्ति इस दुनिया में अपना अच्छी तरह अपना कर्तव्य को निभाकर सबसे उच्च स्थिति प्राप्त करना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी आध्यात्मिक मार्ग की आवश्यकता बहुत है। इसीलिए इस आध्यात्मिक मार्ग को अनुसरण करने से हर एक व्यक्ति सक्षम बनता है और हर एक कार्य को भी अच्छी तरह, वो जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती सामने होगी उसे पार करके आगे जा सकता है। इसीलिए ये जो आध्यात्मिक मार्ग, जो इस भारत देश का धरोहर है, जो परंपरा से हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान मिला है अनादिकाल से, ऐसा आध्यात्मिक विचार का, ज्ञान का मूल स्थान है ये प्रदेश, ये देश। इसीलिए ऐसी परंपरा, जैसा अभी आरंभ में हमने कहा कि ऐसी परंपरा आज भी भारत और नेपाल, इस प्रदेशों में आज भी जीवित है, पूर्ण रूप से जीवित है। यहाँ के लोग आध्यात्मिक संस्कार को रखते हुए, अध्ययन करते हुए अपना काम अच्छी तरह करते रहते हैं। तो इसीलिए ऐसी परंपरा में, ऐसे मार्ग में रहना हम सब का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए ये जो आध्यात्मिक विचार जो है, इसका ज्ञान हमें सक्षम बनाता है। इससे हमें इतनी क्षमता मिलती है कि इस संसार में हर एक काम भी हमारे लिए असाध्य नहीं है, हर एक काम को भी हम अच्छी तरह कर सकते हैं। ऐसी क्षमता इस आध्यात्मिक संस्कार के द्वारा हमें मिलती है। इसीलिए यहाँ जैसा अभी हमने कहा था कि ऐसे स्थान में रहकर अपना काम करते हुए भी ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कार को
मन में रखते हुए जो भगवान शंकर जी के ऊपर जो जिस भजना की रचना आपने की थी उसका आज आविष्करण हुआ, ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। तो ऐसा भजन के द्वारा लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ जाए, श्रद्धा की और भी विकास हो, तत्व के प्रति, हमारे आध्यात्मिक विचारधारा के प्रति लोगों के मन में और भी विकास हो और उसके द्वारा सभी लोगों को श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में कहना चाहते हैं। भगवान का जो तत्व है वो बहुत बहुत गंभीर है। उसको जानने के लिए हमें बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा। बहुत विचार करके भगवान के तत्व को हम जान सकते हैं। जो उसमें इनमें से भी भगवान शिव जी की जो महिमा है, परमात्मा के ये जो शिव जी का रूप हो या विष्णु या देवी, ये सब एक ही परमात्मा का अलग अलग रूप है। एक ही परमात्मा का ये सब अलग अलग रूप होते हैं। इसी विचार को जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी ने भी उपदेश किया था। यहाँ ये जो आध्यात्मिक धारा, विचारधारा, जैसा अभी हमने कहा कि यहाँ पूरे विश्व में ही यहाँ ये जो आध्यात्मिक विचारधारा आज भी जीवित है, तो इसका कारण है, विशेष कारण है जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज। जगतगुरु श्री श्री आद्य शंकराचार्य जी ने इस आध्यात्मिक विचार को इस समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया। हर एक व्यक्ति को भी तत्व का मार्ग का उपदेश किया। अपने जीवन का क्या कर्तव्य होता है, हर एक काम हमें कैसा करना चाहिए, इन विचारों के बारे में शंकराचार्य जी ने उपदेश किया। इसीलिए उनके उपदेश से, उनके मार्गदर्शन से आज भी ये आध्यात्मिक विचारधारा हमारे इस देश में जीवित है। उनका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा योगदान जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी का है। इसीलिए हम कहीं भी जाएंगे, आद्य शंकराचार्य जी का नाम को सभी लोग बहुत सम्मान से लेते हैं। और उनके जो भी ग्रंथ है, उनके जो कुछ भी ग्रंथ है, इनको बहुत सम्मान से सभी लोग पढ़ाई करते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपने ग्रंथों में अद्वैत तत्व का उपदेश किया। अद्वैत तत्व जो है, ये पूरे विश्व में जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी से उपदिष्ट किया गया अद्वैत तत्व जो है, ये एकमात्र तत्व है जो इस दुनिया के हर एक चेतना को भी जोड़ता है। इस तत्व के द्वारा इस दुनिया के हर एक चेतना को भी जोड़ने वाला तत्व अद्वैत तत्व है। इसीलिए यहाँ इस अद्वैत तत्व में दूसरा पदार्थ का वास्तविक स्थान ही नहीं है, एकमात्र तत्व है जो हर एक व्यक्ति के अंदर व्याप्त है। ऐसा एक तत्व का उपदेश करके पूरे विश्व को शंकराचार्य जी ने एक साथ जोड़ लिया और पूरे जगत को, इसीलिए हम शंकराचार्य जी को जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु इसीलिए कहते हैं कि जो इस जगत में सबसे उच्च तत्व जो है अद्वैत तत्व, और जिस तत्व के द्वारा पूरे विश्व जुड़ जाता है, एक साथ जुड़ जाता है, ऐसे तत्व को जिन्होंने विशेष रूप से उपदेश किया उनको हम जगत गुरु कहते हैं। इसीलिए हम शंकराचार्य जी को जगत गुरु कहते हैं। शंकराचार्य जी को भी जगत गुरु कहते हैं। और उसके बाद ऐसा एक संप्रदाय आया है जो इस शंकराचार्य पीठ, 4 आमनाय पीठ जो है, शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित जो 4 आमनाय पीठ हैं भारत में, श्रृंगेरी, द्वारका, बदरी और पुरी जगन्नाथ क्षेत्र, इन 4 जगहों में जो 4 आमनाय पीठ शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं, इन 4 आमनाय पीठों में जो आचार्य होते हैं उनको भी जगत गुरु कहते हैं। ऐसा संप्रदाय आया है क्योंकि शंकराचार्य जी ने इन 4 आमनाय पीठों की स्थापना करके इन पीठों में जो भी अधीश बनते हैं, जो भी स्थान में आते हैं, उनका क्या क्या कर्तव्य है, उनसे क्या क्या काम होना चाहिए, ऐसे नियम, किन नियमों के साथ रहना चाहिए, इत्यादि विचारों को भी उन्होंने उपदेश किया। और इनमें से एक शब्द को शंकराचार्य जी ने कहा था कि हमारे होने के बाद इन पीठों में जो आते हैं उनको भी, वे भी हमारे ही स्वरूप है, हमें सभी लोग जैसा देखते हैं ऐसा ही उनको भी देखना चाहिए, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा। ऐसा उनका आदेश के अनुसार ही उनके बाद भी जो भी जगतगुरु इन पीठों में आते हैं उनको भी शंकराचार्य शब्द से उनका संकीर्तन किया जाता है। इसीलिए यह संप्रदाय आया हुआ है। तो इस प्रकार
शंकराचार्य जी से जो तत्व उपदिष्ट किया गया है, जो अद्वैत तत्व, ये एकमात्र तत्व है जो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को, हर एक चेतना को भी जोड़ने वाला तत्व है। तो इसी विचार को लेकर, जैसा अभी हमने कहा था कि परमेश्वर भगवान के जो तत्व है, जो वो बहुत बहुत गंभीर तत्व है, वहाँ जानने के लिए बहुत कुछ है। उसमें भी यहाँ भगवान शिव जी के तत्व के बारे में अगर कहना है तो कुछ विचार हमें पुराणों में मिलते हैं। भगवान शिव जी के 8 नाम होते हैं। इन विशेष रूप से इन 8 नामों का अर्थ को अगर हम विचार करेंगे तब उसमें पूर्ण रूप से सब कुछ, इस पूरा तत्व उसमें आ जाता है। यहाँ भगवान शंकर जी का 8 नाम पुराण में कहे गए हैं, जिसे नामाष्टक शब्द से कहते हैं, शिव पुराण में कहे गए हैं। इनमें से पहला नाम ये है कि शिव। शिव नाम जो है ये पहला नाम है। इन 8 में से पहला नाम शिव है। शिव शब्द का अर्थ यह है कि जो पूरे विश्व को मंगल कारक है, सभी लोगों को मंगल प्रदान करते हैं, उनको शिव कहते हैं। भगवान नाम से भी मंगल कारक हैं और अपने काम से भी मंगल कारक है। नाम से भी सब पूरे विश्व को मंगल प्रदान करते हैं और अपने काम से भी सभी भक्तों को, सभी पूरा विश्व को मंगल प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान को शिव कहते हैं। ये पहला नाम है। और दूसरा नाम है महेश्वर। ये दूसरा नाम है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो पूरा विश्व है ये माया से निर्मित हुआ है। माया मतलब इसी को हम प्रकृति कहते हैं। हमारे शास्त्रों में माया, प्रकृति, अविद्या इत्यादि शब्दों में से, शब्दों के द्वारा इसके बारे में कहा जाता है। तो ये जो माया जो है, जिसमें 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण होते हैं, ऐसे माया तत्व जो है, माया पदार्थ जो है, उसके द्वारा ये पूरा विश्व पैदा हुआ है। इसीलिए इस विश्व में जो भी है, इनमें से चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई पदार्थ हो, जो भी हो, इनमें सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण 3 भी होते हैं। इसीलिए एक एक व्यक्ति इन तीनों गुणों के अनुसार एक एक समय में व्यवहार करते रहता है। कदाचित वो बहुत सत्वगुण से व्यवहार करता है, एक व्यक्ति के साथ सत्वगुण से व्यवहार करता है और दूसरे व्यक्ति के साथ रजोगुण के साथ व्यवहार करता है और तीसरे व्यक्ति से और किसी के साथ तमोगुण से व्यवहार करता है। ऐसा ऐसा। और एक वस्तु भी है, पदार्थ, कुछ पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार सत्वगुण से फल देता है और रजोगुण से और तमोगुण से फल देता है। ऐसा ऐसा होते रहते हैं। इसीलिए ये पूरा विश्व जो है ये माया का अधीन होता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि ये काम ऐसा हो, कोई व्यक्ति ऐसा चाहेगा कि ये काम ऐसा हो, वो ऐसा नहीं हो सकता है। वो जैसा है उसको ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कोई शरीर आया, हमें कुछ शरीर मिला है, कर्म के अनुसार शरीर मिला है, अगर हम कहेंगे कि ये शरीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे और कुछ शरीर चाहिए, ऐसा अगर हम कहेंगे वो नहीं हो सकता है। क्योंकि ये हमारा अधीन नहीं है, हम ही इसका अधीन है। ये जो प्रकृति, मूल प्रकृति जो है, उससे ये इस दुनिया की सृष्टि हुई है। इसीलिए ये पूरा विश्व उसका अधीन होता है। इसीलिए उसके नियमों के अनुसार जो चलता रहता है, उसके अनुसार हमें जाना पड़ेगा। हमें अपनी इच्छा के अनुसार किसी को बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए ये पूरा विश्व जो है ये माया का अधीन होता है। परंतु भगवान जो है वो माया के अतीत होते हैं। माया का अधीन भगवान नहीं होते हैं। बाकी सभी लोग, जीवात्मा जो भी है, वे माया के अधीन होते हैं। इसीलिए कदाचित बहुत लोग जानते हैं, आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, वे जानते हैं कि ये काम गलत है, ये अपराध है, ऐसा जानते हैं, जानकर भी फिर भी वही करते हैं, अपराध ही करते रहे। उनको मालूम है क्या? उनको मालूम नहीं है? मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। अगर हम ऐसा करेंगे ये कानून का विरुद्ध होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपराध होता है, ऐसा जानते हैं, फिर भी उसी को बार बार करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये माया के कारण ऐसा करते हैं। माया से जो मोह उनके मन में पैदा हुआ है, उसके द्वारा वे ऐसा काम करते हैं। वे जानते हैं, परंतु वे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, गलत काम करने से रोक नहीं पाते हैं। ऐसे कुछ लोग रहते हैं। इसीलिए इस दुनिया में जो अपने आप को रोक पाता है, गलत काम करने से अपने आप को रोक कर कभी भी गलत काम नहीं करता है,
ऐसे व्यक्तियों को सबसे अधिक सम्मान मिलता है, ऐसे व्यक्तियों को सभी लोग आदर करते हैं। जो गलत काम, माया के अधीन में जाकर, माया से, मोह से गलत काम जब करते हैं तब उसको कोई सम्मान नहीं देते, उसका दंड देते हैं। उसका दंड मिलना ही चाहिए। ऐसे लोगों को, जो अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को दंड मिलना ही चाहिए। इसीलिए ये माया से जो मोह मिलता है, मोह, काम, क्रोध इत्यादि जो होते हैं, उनके अधीन होकर गलत काम करते रहते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इसीलिए जो प्रयत्न पूर्वक इस माया से बाहर आने का प्रयास करता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है इस दुनिया में। इसीलिए पूरे विश्व जो है ये माया का अधीन होता है, परंतु भगवान एकमात्र जो है वो माया के अधीन नहीं है। ऐसे अर्थ को, यही अर्थ इस शब्द महेश्वर, भगवान के जो दूसरा नाम है महेश्वर, इसके बारे में उपनिषदों में कहा गया, मायांतु प्रकृतिम विद्यात मायिनंतु महेश्वरम, ऐसा कहा गया। माया जो है ये पूरा विश्व का प्रकृति, विश्व की प्रकृति है, परंतु भगवान उस माया को भी अपने वश में रखकर रहने वाला भगवान है, परमात्मा है। इसीलिए उनको महेश्वर कहते हैं। मायांतु प्रकृतिम विद्यात मायिनंतु महेश्वरम, ऐसा उपनिषदों में कहा गया। इसीलिए शिव जी के जो दूसरा नाम है महेश्वर, इसका अर्थ ये होता है। और तीसरा नाम है रुद्र। रुद्र शब्द का क्या अर्थ है? रुद्र शब्द का दो प्रकार के अर्थ होते हैं। संस्कृत भाषा में रुद्र शब्द का दो प्रकार के अर्थ है। एक, सभी लोगों का जो दुख है उसे मिटाने वाला, ये एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है कि दुख देने वाला, ये भी अर्थ है। तो ये कैसा हो सकता है? दुख मिटाने वाला, दुख का नाश करने वाला और दुख देने वाला, दोनों भी एक ही व्यक्ति कैसा हो सकता है? यहाँ इसे ऐसा समझना चाहिए कि जो सज्जन होते हैं उनका दुख को भगवान नाश करते हैं, और जो दुष्ट होते हैं उनको दुख देते हैं, उनको दंड देते हैं। उनके अपराध जो भी है, उनसे जो पाप किया गया उसके फल के रूप में दुख देते हैं। इसीलिए जो सज्जन होते हैं उनका दुख को मिटाते हैं, जो पाप करते हैं उनको दुख देते हैं। इसी अर्थ को ये रुद्र शब्द कहता है। रुद्र शब्द का ये अर्थ होता है। और एक नाम ये है कि विष्णु। विष्णु ऐसा भी एक शब्द है जो शिव जी के नाम में कहा, क्योंकि शिव जी और विष्णु दोनों तो अलग ही नहीं है, दोनों तो एक ही है, एक ही भगवान के दो स्वरूप हैं। इसलिए विष्णु, विष्णु शब्द का क्या अर्थ होता है कि जो सभी, हर एक पदार्थ में व्याप्त है। इस दुनिया में हर एक पदार्थ में भी जो व्यापक रूप से रहते हैं, उनके बिना कोई पदार्थ ही नहीं है। हर एक पदार्थ में भी भगवान व्यापक रूप से रहते हैं, इसलिए उनको विष्णु कहते हैं। विष्णु शब्द का अर्थ ये होता है कि हर एक अणु में भी भगवान व्याप्त होकर रहते हैं, रहने वाला, ऐसा अर्थ होता है विष्णु शब्द का। मतलब इसको हमें ऐसा समझना चाहिए जैसे कि इस दुनिया में एक सुवर्ण का, सोने का एक खंड है। हम क्या करते हैं? एक सोने का एक खंड को लेकर उसे पिघलाकर उसके द्वारा बहुत सारे आभरण बनाते हैं, किरीट बनाते हैं, जो सब पहले तो एक ही था, परंतु हम उसको निकाल कर किरीट भी बनाते हैं और हार बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, एक एक आभरण बनाते हैं। आभरण बनाने के बाद एक एक आभरण का भी एक नाम होता है और उसका एक स्थान होता है। जो किरीट है उसको सिर में ही रखना चाहिए, और जो हार होता है उसको गले में ही पहनना चाहिए। ऐसा एक एक आभरण का एक एक स्थान और एक एक नाम और एक एक स्वरूप होता है। पहला तो ये कुछ भी नहीं था, हमने उस स्वरूप दिया। स्वरूप देने के बाद उसका एक एक नाम आया, एक एक नाम, एक एक स्थान, ऐसा उसको प्राप्त हुआ। पहला तो कुछ भी नहीं था। अगर फिर हम वापस उन सबको भी, पूरे आभरण जो जितने भी है, सबको भी हम पिघला देते हैं, फिर एक ही सुवर्णखंड बचेगा। यहाँ किरीट, आभरण, ऐसे बहुत सारे आभरण हैं। किरीट है, हार है, ऐसे बहुत सारे आभरण होते हैं, और अंगूठी है, एक एक आभरण, अलग अलग आभरण होते हैं। सब कुछ एक ही सुवर्ण से बनाया गया है। बनाने के बाद एक एक का एक एक स्थान होता है। यहाँ हर एक पदार्थ में भी सोना रहता है, सुवर्ण ही रहता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो देखिए, ये किरीट ये जो है और हार जो है, ये दोनों अलग अलग है। किरीट अलग है और हार अलग है, ऐसा हम बता सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। परंतु हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किरीट अलग है
और सोना अलग है, स्वर्ण अलग है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किरीट ही सोना है, सोना ही किरीट है। हम ऐसा कह सकते हैं किरीट अलग है और किरीट अलग है और हार अलग है और अंगूठी अलग है, एक एक दूसरे से अंतर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। परंतु ये किरीट है और ये सोना है, ऐसा दोनों को निकाल कर हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही है। किरीट में पूरा किरीट हो या अंगूठी हो या कोई भी आभरण हो, इसमें हर एक जगह में भी सुवर्ण है, सोना हर एक जगह में भी व्यापक है उसमें ऐसा। और एक जो सुवर्ण से जो किरीट बनाया गया है, जो मुकुट बनाया गया है, उसमें पूरा हर एक जगह में भी सुवर्ण ही है। हम उसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं इस जगह में सुवर्ण है और यहाँ नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, जो सुवर्ण से बनाया गया है उसमें हर एक जगह में भी सुवर्ण होता है। ऐसा ही इस दुनिया की जो सृष्टि है, जो भगवान से ये सृष्टि हुई है, यहाँ हर एक वस्तु में भी व्यापक रूप से भगवान रहता है। हम व्यवहार करने के समय में कहते हैं कि ये वृक्ष है, ये घर है, ये और कुछ भी, ये और कुछ है, ऐसा हम व्यवहार करते हैं, परंतु हर एक वस्तु में भी भगवान व्यापक रूप से होते हैं। इसीलिए भगवान का जो तत्व है उसमें ये एक नाम है विष्णु, ऐसा एक नाम है। और एक नाम ये है कि पितामह, हाँ, ऐसा एक नाम है। इस शब्द का क्या अर्थ है? दुनिया में तो पितामह शब्द का क्या अर्थ होता है? दादाजी कहते हैं, दादाजी को पितामह कहते हैं। परंतु यहाँ पितामह शब्द का ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ पितामह शब्द का अर्थ होता है कि कारणों का भी कारण। इस दुनिया में किसी भी एक वस्तु को अगर हमें तैयार करना है तब उसका एक कारण होता है, उस कारण को लेकर उससे हमें कार्य को बनाना पड़ता है। और जो कारण है उसका भी एक कारण होता है, उसका भी एक कारण, उसका भी एक कारण, उसका भी एक कारण। अगर हम ऐसा देखते जाएंगे तो ये कहाँ रुकेगा? ये कारण की परंपरा कहाँ रुकती है? भगवान पर रुकती है, क्योंकि भगवान का और कोई कारण नहीं है। इसलिए ये जो कारण परंपरा भगवान तक जाती है और वहाँ रुक जाती है। तो इसलिए पितामह शब्द का अर्थ ये होता है कि कारण का भी कारण। दुनिया में जो एक व्यक्ति का पिता होते हैं उनका भी जो जनक है उनको पितामह कहते हैं। तो यहाँ भी हर किसी भी एक पदार्थ का जो कारण होता है उसका जो कारण है, यानी मूल कारण को पितामह शब्द से कहते हैं। ये एक नाम है। और उसके बाद एक नाम है कि संसार वैद्य, ये एक नाम है। भगवान तो संसार का वैद्य होते हैं। वैद्य मतलब कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर क्या करते हैं दुनिया में? अगर किसी को भी बीमारी होती है, कोई भी डॉक्टर के पास जाएगा, तब डॉक्टर क्या करते हैं? उस बीमारी का जो मूल है, किस कारण से ये बीमारी आई है, उसको देखते हैं डॉक्टर। वो डॉक्टर ही जानते हैं। अभी किसी को बीमारी आई है तो सभी लोग क्या करते हैं? ये बीमार पड़ गया है, बीमार हो गया है, ऐसा बोलते हैं सभी लोग। परंतु उसका बीमार का जो कारण है उसको कैसा मिटाना चाहिए, उसके लिए क्या दवाई देना चाहिए, उसके बारे में तो लोग नहीं जानते हैं। परंतु उसके बारे में सिर्फ वैद्य ही जानता है। वो जानता है कि बीमारी का क्या दवाई है, कौन सी बीमारी की क्या दवाई है, वो डॉक्टर जानते हैं। ऐसा ही ये जो संसार है, ये बहुत एक बड़ी बीमारी के समान है संसार। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे दुख हैं। कोई अगर बीमार पड़ जाता है उसको भी बहुत दुख होता है। ये संसार ही एक बहुत बड़ा बीमार है। तो इसका मूल क्या है? इसका मूल को देखकर दवाई देना चाहिए, औषध देना चाहिए। डॉक्टर भी ऐसा ही करता है। जो भी बीमारी शरीर में आया है उसका मूल को जानकर उसका ठीक औषध देते हैं। ऐसा ही ये जो संसार के जो दुख है, इसका जो मूल होता है उसको जानकर उसको मिटाने का दवाई देना चाहिए, औषध मिलना चाहिए। ऐसा एक औषध भगवान ही प्रदान करते हैं। तो ये संसार किस कारण से आया है? जैसा अभी अभी कहा गया कि प्रकृति, माया के कारण, उसी माया को अज्ञान कहते हैं। ये संसार क्यों आया है? क्योंकि इस संसार में जो भी है वो अपने वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक तत्व को नहीं जानते हैं। मैं कौन हूँ? इसीलिए जब भी हम आध्यात्मिक विचार करते हैं उस संदर्भ में सबसे पहला कहाँ से शुरू करना है? मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। ये जो दिख रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये अभी आया है, इससे और आगे ये मिट जाएगा। इसीलिए यह मैं नहीं हूँ। ये जो शरीर, हम कहते हैं कि मेरा नाम यह है और मेरा उम्र इतना है, मैं 25 साल का हूँ, ये 50 साल का हूँ और मैं इतना लंबा हूँ, ऐसा हम कहते हैं।
परंतु ये सब किसके बारे में कह रहे हैं? शरीर के बारे में कह रहे हैं, आत्मा के बारे में नहीं। सिर्फ हम शरीर के बारे में कह रहे हैं। ये शरीर अब आया है, अब पैदा हुआ है और इसका इतने साल हुए हैं और उसके बाद ये शरीर विनाश हो जाएगा। इसीलिए हम जो कुछ भी कहते हैं ये हमारे शरीर के बारे में ही हम कहते हैं, आत्मा के बारे में नहीं। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा अलग है। शरीर काम करने वाला है, जैसे कि शरीर एक गाड़ी जैसा है। शरीर के अंदर जो चेतना है वो उस गाड़ी का मालिक जैसा है। इसीलिए हम जो कुछ भी कहते हैं शरीर के बारे में ही कहते हैं, क्योंकि हम ऐसा सभी लोग सोच रहे हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, ऐसा लोग सोच रहे हैं, परंतु ये शरीर हम नहीं हैं। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो चैतन्य है, वो हम है। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि तुम कौन हो, इसके बारे में विचार करो। जब भी हम आध्यात्मिक विचार, हर एक व्यक्ति को भी इसका विचार, जब तक हम इसका विचार नहीं करते हैं तब तक हमें इस संसार में रहना पड़ेगा। इसीलिए इसके बारे में शास्त्रों में कहा जा रहा है कि तुम कौन हो, इसका विचार करो, अपने आत्मा के बारे में विचार करो। इन्हीं के बारे में उपनिषदों में कहा जाता है। इसीलिए इसको आध्यात्मिक विचार कहते हैं। आध्यात्मिक शब्द का यही अर्थ है, जो आत्म विचार से जुड़ा हुआ, आत्म विचार से संबंधित विचार को ही आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक। इसीलिए अपने जो स्वरूप है, हर एक व्यक्ति को भी अपने स्वरूप के बारे में जानने का विचार करना चाहिए, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। इसीलिए जब तक हमारी आत्मा का ज्ञान हमें नहीं होता है तब तक हमें इस संसार में इस दुख को भोगना पड़ेगा। तब तक हम माया के वश में रहते हैं और इस संसार में हमें रहना पड़ता है। जब हम अपने आत्म विचार को अच्छी तरह करके आत्म के अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब उस ज्ञान के द्वारा ये अज्ञान मिट जाता है और उसके बाद हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार से हम मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए संसार एक बीमारी जैसा है। इस बीमार का मूल होता है माया यानी अज्ञान, उसका दवाई होती है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा, वो भी आत्मस्वरूप, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक विचार से हमें मिलता है और आध्यात्मिक विचार करने से हमारा आध्यात्मिक ज्ञान होकर इस ज्ञान के द्वारा अज्ञान मिटकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस बीमारी से हम बाहर आ सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्रदान करने वाला भगवान होते हैं। इसीलिए भगवान को संसार के वैद्य कहे गए हैं, संसार वैद्य। और उसके बाद सर्वज्ञ, ऐसा नाम है कि सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहा है, सब कुछ भगवान जानते हैं। मन से क्या कर रहा है, बातों से क्या कह रहा है और शरीर से क्या क्या काम कर रहा है, ये सब भगवान देखते रहते हैं। आज दुनिया में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने कुछ कर दिया तो किसी ने नहीं देखा, पुलिस वालों ने नहीं देखा, या तो कोई नहीं देखा, इसीलिए मैं बच गया हूँ, ऐसा लोग सोचते हैं। परंतु ये नहीं है। ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है, भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं। जिनको देखना है वो तो देख रहे हैं। चाहे वो किसी व्यक्तियों से बचकर कुछ कर सकता है, परंतु भगवान की दृष्टि से तो कोई भी नहीं बच सकता है। भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं। इसीलिए भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं। इसीलिए भगवान को दंड भी देते हैं। इसीलिए भगवान सर्वज्ञ होते हैं। हर एक व्यक्ति क्या क्या कर रहा है सब कुछ भगवान देखते रहते हैं। इसीलिए भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं। और अंतिम नाम यह होता है कि परमात्मा। भगवान को परमात्मा कहते हैं। मतलब सिर्फ आत्मा नहीं, परमात्मा। आत्मा तो हमारा स्वरूप है, परंतु परमात्मा मतलब जैसा अभी अभी आरंभ में कहा गया, इस दुनिया के हर एक चेतना का आत्मस्वरूप है भगवान। इसीलिए भगवान को परमात्मा कहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जो भेद दिखाई देता है, ये अलग है और ये अलग है, ऐसा जो भेद दिखाई दे रहा है, ये सब सिर्फ जैसा अभी कहा गया माया के कारण आया हुआ है। लेकिन वास्तविक रूप में एक ही पदार्थ है जो परब्रह्म पदार्थ है, सच्चिदानंद स्वरूपी चैतन्य पदार्थ एक ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। ये भेद जो दिखाई दे रहा है, ये माया के कारण ये भेद आया हुआ है। जैसे कि एक उदाहरण, एक नदी है, नदी में पानी बह रहा है। नदी में अगर उस नदी में जो पानी है, उस पानी को नदी से अगर हमें अलग करना है
तो अपने आप नदी से पानी अलग नहीं होता है, तब कुछ पदार्थ का होना चाहिए। किसी एक पात्र को लेकर नदी के पानी को अगर हम उठाएंगे तब उस पानी से, नदी के पानी से ये पानी अलग होते हैं। या तो अगर हम हाथ से, हमारे हाथों से अगर पानी को अगर उठाएंगे तब उस पानी से ये पानी अलग होता है। मतलब इसका क्या, इससे क्या सिद्ध हुआ? पानी से ये पानी कब अलग होता है? जब कोई साधन होता है हमारे सामने, चाहे वो कोई पात्र हो या हमारे हाथ हो या कोई भी हो, जब एक साधन हमारे पास होता है उसके द्वारा ही हम अलग कर सकते हैं। और जब हम उस पानी को अलग करके फिर वापस डाल देते हैं, फिर एक ही पानी बन जाता है, दूसरा पदार्थ वो उससे अलग नहीं होता है। इसीलिए जो पानी बह रहा है, जो जल यहाँ बह रहा है, उससे अलग करने के लिए अलग अपने आप नहीं होता है, स्वयं अलग नहीं होता है। पानी से पानी अलग नहीं होता है, उसे अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए कुछ साधन हमारे पास होना चाहिए, उससे ही हम अलग कर सकते हैं। तो ये वहाँ की स्थिति है। ये परमात्मा, ये चैतन्य में भी ऐसा ही है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, परंतु ये सब अपने आप नहीं आया है। वास्तविक रूप में जैसा एक ही जल बह रहा है, ऐसा ही एक ही परमात्मा चैतन्य इस दुनिया के हर एक चेतना के अंदर है। परंतु ये जो जैसा वहाँ किसी पात्र से या अपने हाथों से हम जल को अलग कर सकते हैं, ऐसा ही ये जो माया है, माया के द्वारा ये अलग अलग दिखाई दे रहा है। जब ये माया मिट जाती है, जब हम हाथों को हाथ से छोड़ देते हैं, पानी फिर वापस जाते हैं, उसी ये जो जल है वो उसी में चले जाता है, उसी में मिल जाता है। एक बार जिस पानी को हमने उठाया, उसी को अगर हम फिर वापस उसमें डाल देंगे, तब हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा पानी है, मैंने जो डाला ये पानी मेरा है और ये बाकी ये है, ऐसा हम, क्योंकि वो भेद ही नहीं दिखाई देता है। डालने के बाद फिर उसमें डालने के बाद अलग अलग नहीं होता है। इसीलिए इस विचार को, इसीलिए भगवान भी हर एक चेतना का भी आत्मा है, परंतु ये भेद जो दिख रहा है ये सिर्फ अज्ञान के कारण, जैसा अभी कहा गया, माया के कारण आया हुआ है। इसीलिए जो माया से अतीत है भगवान, उस भगवान के जो तत्व है, उस तत्व को अच्छी तरह जानने से हम भी इस माया से बाहर आ सकते हैं और परमात्मा में हम एकत्व प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसी बातों को हमारे उपनिषदों में कह रहे हैं कि तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि इत्यादि वाक्यों में यही कहा जा रहा है। तत्वमसि मतलब तुम परमात्मा ही हो। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ये जो दिख रहा हूँ, मैं वास्तविक रूप में मैं नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं परब्रह्म हूँ। क्योंकि अभी मैं जो अलग दिख रहा हूँ, ये सिर्फ जैसे कि अभी पानी से कुछ अलग किया गया, उसके जैसा मैं दिख रहा हूँ, परंतु वास्तविक फिर अगर मैं उस पानी को वापस डाल दूंगा तो पानी ही दिखेगा और कुछ भेद नहीं दिखेगा। पानी में वापस डालने के बाद भी हम नहीं कह सकते कि ये इसको मैंने डाला, ये पानी मेरा है, ऐसा अलग से हम नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है वो हर एक व्यक्ति का भी आत्मा है, आत्मा के स्वरूप। इसीलिए भगवान को परमात्मा कहते हैं, सिर्फ आत्मा नहीं परमात्मा कहते हैं। परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, सबके अंदर रहने वाला आत्मा स्वरूप है। ऐसा वहाँ भगवान शिव जी के बारे में ऐसा तत्व, परब्रह्म तत्व उपनिषदों में कहा गया है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? ये जो परमात्मा का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये इस जीवन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। इस ज्ञान के द्वारा हम संसार से मुक्त हो सकते हैं और पूरे विश्व में ऐसा एक ज्ञान को उपदेश करके हर एक व्यक्ति को भी मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला एकमात्र धर्म है हमारा सनातन हिंदू धर्म। इसीलिए ये जो आध्यात्मिक विचारधारा है ये बहुत बहुत श्रेष्ठ है। सभी जगहों से, आजकल विदेश के सभी जगहों से लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आके इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों में जो कहे गए हैं, जो विचार, इनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। इसीलिए एक ऐसा एक विचारधारा है, हमारे सनातन धर्म के विचारधारा है। परमात्मा का जो तत्व है वो बहुत बहुत गंभीर तत्व है। तो ऐसा एक तत्व, महत्वपूर्ण विचार यहाँ कहे गए हैं। आज जैसा कि अभी आरंभ में हमने कहा कि भगवान ऐसे परमात्मा का इस दुनिया में जहाँ जहाँ प्रकट होकर, परमात्मा जहाँ जहाँ प्रकट होकर आज भी अपने दिव्य सान्निध्य से भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। ऐसा भगवान प्रकट होकर अनुग्रह करने वाले जो
पवित्र क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में से जो नेपाल देश में ये पशुपतिनाथ क्षेत्र है और मुक्तिनाथ क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में भगवान प्रकट होकर आज भी सभी भक्तों को, करोड़ों भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। तो ऐसा एक देश में रहना और ऐसा एक विचारधारा जहाँ अनादिकाल से है, ऐसे देश में रहना और ऐसे देश की सेवा करने का एक सौभाग्य प्राप्त करना, ये बहुत बहुत संतोषजनक विचार है। तो आप सब तो ऐसी सेवा में तत्पर हैं, ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। तो आज यहाँ के जो नेपाल के ये जो प्रहरी व्यवस्था जो है, इसमें रहकर जो देश की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। आपने बहुत बहुत श्रद्धा से, बहुत बहुत भक्ति से आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया, तो आज हम यहाँ आए हैं। तो आप सबको देखकर हम बहुत बहुत संतुष्ट होकर इस संदर्भ में आप सबको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। शारदा चंद्रमौळीश्वरों की कृपा से हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जो इस दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान 36वें शंकराचार्य के रूप में, परंपरा में जो परंपरा है, इस पीठ की परंपरा में 36वें शंकराचार्य के रूप में विराजमान है। हम जिनके उत्तराधिकारी के स्थान में यहाँ आए हैं, उनके भी पूर्ण कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त होवे, ऐसा हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और आपके जो कर्तव्य है, जो बहुत बड़ी निष्ठा से आप अपने कर्तव्य को बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से, बहुत निष्ठा के द्वारा आप अपने जो कर्तव्य निभा रहे हैं, इसमें आप सभी को भी भगवान की कृपा से पूर्ण सफलता प्राप्त हो, देश की रक्षा में पूर्ण सफलता आप सभी को प्राप्त हो और ये देश आने वाले समय में और भी उज्जवल विकास प्राप्त करें, ऐसा हम इस संदर्भ में आप सबको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और भी विशेष रूप से विकास, जैसे कि अभी यहाँ है कि सत्य, सेवा और संरक्षण, ये तीन काम, ये तीन विचारों को लेकर, क्योंकि यही हमारे धर्म के भी यही तत्व हैं, सत्य और सेवा और संरक्षण, ये तीनों कामों के द्वारा ही एक देश बन सकता है, देश का विकास होता है। इसीलिए ऐसा मार्ग जो है, इस काम में आप सब बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ये पूर्ण रूप से इसमें सफलता प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ ये जो कर्तव्य जो होता है, इसे अच्छी तरह निभाना ये बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, हर एक व्यक्ति को कैसा काम करना चाहिए, इसके बारे में हम अंत में हम संक्षिप्त रूप से कहना चाहते हैं, कहकर समाप्त करेंगे कि भगवान ने गीता में कहा कि एक व्यक्ति को कैसा काम करना चाहिए। मुक्त संगः अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। इस दुनिया में जो भी काम हो, चाहे वो लौकिक काम हो या तो आध्यात्मिक काम हो, जो भी हो, हर एक काम को करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। कैसे होते हैं? सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता, इस प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। इनमें से सात्विक कर्ता जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। और वे कैसा रहते हैं? सात्विक कर्ता मुक्त संगः, जो काम कर रहे हैं उसका जो फल मिलने वाला है उस पर दृष्टि नहीं रखते हैं, काम पर ही दृष्टि रखते हैं। फल अपने आप आ जाता है, वे कभी फल के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं। जब काम अच्छी तरह कर लेते हैं, फल अपने आप मिल जाता है, क्योंकि फल के बारे में अलग से सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी हम कर्म के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में सोचकर जितना संभव है उतना पूर्ण रूप से कर्तव्य को हम अच्छी तरह निभा देते हैं, तो फल अपने आप आ जाता है, फल के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु जब हम फल के बारे में सोचते रहते हैं, तब हम काम पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, काम पूर्ण रूप से हम नहीं कर सकते हैं, तो काम भी नहीं होगा। जब काम नहीं हुआ, फल भी नहीं हो सकता है, फल भी अच्छी तरह नहीं मिल सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म पर ध्यान रखो, फल पर नहीं। फल अपने आप आने वाला है, जब काम अच्छी तरह हो गया, फल अपने आप आने वाला है। क्योंकि फल काम का अधीन होता है, काम फल का अधीन नहीं होता है। कर्म जो है, कर्म का अधीन फल होता है, फल का अधीन कर्म नहीं होता है।
इसीलिए कर्म को अच्छी तरह करने से फल अपने आप आ जाता है। परंतु फल के बारे में सोचने से काम नहीं होता है। अगर कोई विद्यार्थी, कोई छात्र ऐसा सोचते रहेगा कि मुझे परीक्षा में फर्स्ट क्लास में पास होना है, फर्स्ट क्लास में पास होना है, ऐसा 100 बार भी सोचेगा वो परीक्षा में पास नहीं हो सकता। परंतु ऐसा सोचना बंद करके अच्छी तरह पढ़ाई करेगा, तब वो परीक्षा में फर्स्ट रैंक अपने आप मिल जाता है। उसके लिए अलग से प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं। जब हम काम के लिए प्रयत्न कर लेते हैं, फल के लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, फल अपने आप मिल जाता है। इसी बात को भगवान कह रहे हैं मुक्त संगः। मुक्त संगः मतलब फल पर इच्छा मत रखो, फल के बारे में मत सोचो, काम के बारे में सोचो, यही इसका अर्थ है मुक्त संगः। ये एक विचार है। और दूसरा है कि अनहमवादी, मतलब जब भी हम कुछ काम करते हैं तब अहंकार नहीं करना चाहिए। मुझसे भी ये सब हो रहा है, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये नहीं हो सकता है, सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहे हैं, ऐसा मत सोचो। मतलब ये सच भी है, ये सत्य भी हो सकता है, आप ही के वजह से ये सब हो रहे हैं, अगर आप नहीं होंगे तो ये काम करने वाला कोई नहीं है, ये सच है। परंतु हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। वास्तविक स्थिति ऐसे ही हो सकती है कभी कभी, अगर आप नहीं होंगे तो इस काम करने वाला कोई नहीं है, वो सच है। परंतु ये विचार वास्तविक स्थिति में ही होना चाहिए। हमारे मन में इसके बारे में भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में तो सिर्फ ऐसी ही भावना होनी चाहिए कि ऐसा काम करने का मौका भगवान ने मुझे प्रदान किया, अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये काम ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। भगवान अगर मुझे दिया, भगवान मुझे इस काम को दिया इसलिए मैं कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं रहूँगा तो और किसी को देगा भगवान, वो भगवान की इच्छा है। ऐसा हमें सोचना चाहिए, अच्छी तरह हमें काम करना चाहिए। अनहमवादी, इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। और धृत्युत्साह समन्विता, धैर्य और उत्साह दोनों से भी काम करना चाहिए। धैर्य से और उत्साह से काम करो, ऐसा जो करता है वो सात्विक करता होता है। और सिद्ध्योर निर्विकारः, मुक्त संगः, अनहमवादी, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध्योर निर्विकारः, ये और एक विचार है। मतलब जिस काम के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, जिस फल के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, अगर वो फल हमें मिल गया तो अच्छा है, संतोष है, फल मिल गया, मैं जिस फल के लिए काम किया था वो फल मुझे मिल गया, बस हो गया, अभी आगे के बारे में सोचो। अगर फल नहीं मिला तो ठीक है, फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि कुछ कमी हुई, काम अच्छी तरह नहीं किया, कुछ जगह में कमी हुई थी, तो उसके बारे में विचार करके और एक बार जब हम करते हैं तब उसको अच्छी तरह करके फिर आगे जाते रहो। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, जब फल मिल जाता है वो बहुत बहुत खुश हो जाते हैं और आगे के बारे में भूल जाता है, फिर नीचे गिर जाते हैं। इतना बहुत कुछ किया, सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जब फल मिल गया उसे बहुत आवश्यकता से भी ज़्यादा अधिक संतुष्ट हो जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, आगे के बारे में नहीं। क्योंकि कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता है, जितना भी हम करते रहेंगे और भी करते रहना पड़ता है, क्योंकि कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए कुछ लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, अभी आगे के बारे में भूल जाता है, फिर आगे में बहुत बड़ी आपत्ति आ जाती है, उसमें फिर फंस जाते हैं। इसलिए ऐसा मत करो। अच्छी तरह जब हुआ, अच्छा मैंने प्रयत्न किया और भगवान की कृपा मिली और लोगों का सहायता भी मुझे मिली, उसके द्वारा ये काम हो गया, अच्छा है, अभी आगे के बारे में सोचना है चाहिए। ऐसा अगर फल नहीं मिला, जितना हम चाहते थे उतना अगर फल नहीं मिला, तब हमें सोचना है कि क्यों नहीं मिला, क्योंकि कहीं कमी हुई है, तो उसके बारे में विचार करो, कहाँ ठीक से नहीं हुआ उसे अच्छी तरह करो, फिर फल प्राप्त करो, फिर आगे जाते रहो। इसी को भगवान ने कहा सिद्धि असिद्ध्योर निर्विकारः, चाहे काम की सिद्धि हो या सिद्धि ना हो, एक ही तरह रहना चाहिए। सिद्ध और निर्विकारः, एक ही तरह रहकर आगे अपने काम करते हुए आगे जाते रहना चाहिए। ऐसा जो काम करेगा वो सात्विक कर्ता कहा जाता है। सिद्ध और निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते, ये सात्विक कर्ता के बारे में कहा गया है। ऐसा ही हमें रहना चाहिए, और जैसा नहीं रहना चाहिए उसके बारे में भी भगवान ने कहा रागी कर्मफल प्रेप्सुः लुब्धः हिंसात्मकः अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। मतलब अभी इस श्लोक में जो कहा गया है उसका विरुद्ध जो होता है उसको राजस कर्ता कहा जाता है। ऐसा नहीं रहना चाहिए, भगवान ने कहा। रागी मतलब फल के बारे में सोचना, काम के बारे में सोचना छोड़कर फल के बारे में सोचते रहना, काम को अच्छी तरह नहीं करना, तो ऐसे व्यक्ति को रागी बोलते हैं। रागी कर्मफल प्रेप्सुः, उसका भी लगभग यही अर्थ है। और लुब्ध मतलब क्या है कि एक काम करने के लिए जितना मेहनत करना है उतना नहीं करेगा,
ये ऐसा सोचता रहता है कि मैं थोड़ा सा मेहनत करूँगा परंतु फल मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सोचकर थोड़ा थोड़ा सा ही करते रहेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक काम में सफलता पाने के लिए कितना हमें मेहनत करना है उतना सब कुछ करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करेगा तब उसको लुब्ध कहते हैं। हिंसात्मक, दूसरों को पीड़ा देकर काम करना, पीड़ा देते हुए काम करना। पीड़ा देने के बिना भी कर सकता है परंतु पीड़ा देकर ही काम करता है, ऐसा करने वाला हिंसात्मक। अशुचि ही, जब भी कुछ काम करता है वो ठीक से अच्छी तरह करना चाहिए, ये अच्छी तरह नहीं करता है, अपनी मर्जी के अनुसार करने वाला। ऐसा काम, ऐसा व्यक्ति कुछ भी काम अगर करना है तो उसका कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होता है, उसके अनुसार करना चाहिए। सब कुछ छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करेगा तो उससे नुकसान और भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसा जो करेगा वो राजस कर्ता कहा जाता है। अशुचि ही हर्ष शोकान्वित कर्ता, जैसा अभी कहा गया, अगर काम अच्छी तरह हो गया, बहुत आवश्यकता से भी ज़्यादा खुश होना और आगे के बारे में भूल जाना। और काम नहीं हुआ तब ऐसा सोचना कि अरे यार मुझसे ये काम नहीं हुआ, बस मैं कुछ भी करने के लिए लायक नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा सोच कर उसी दुख में रह जाना और आगे के बारे में छोड़ देना। उसको ही सोचते रहना बार बार, ऐसा जो होता है वो राजसकर्ता कहा जाता है। और तीसरा है तामसकर्ता। अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, शठः, नैष्कृतिकः, अलसः, विषादी, दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते, ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि अयुक्तः, जिस काम कर रहा है उस पर ध्यान नहीं है, काम कुछ कर रहा है मन में और कुछ सोच रहा है, ऐसा करने वाला जो होता है उसको अयुक्त कहते हैं। अयुक्तः। प्राकृतः, प्राकृतः मतलब संस्कारहीन, संस्कार विहीन होकर कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए, किसके साथ कैसा बात करना है, इसके बारे में नहीं जाते, सभी लोगों को गाली देना, सभी लोगों के बारे में गलत रूप से व्यवहार करना, अशिष्टता का व्यवहार करना, ऐसा करने वालों को प्राकृत बोलते हैं। स्तब्ध, स्तब्ध मतलब क्या है, जो हमारे बड़े अधिकारी होते हैं, हमसे भी बड़े अधिकारी होते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं उनके पास विनय से रहना चाहिए। उनके पास जाकर मैं आपसे भी बड़ा हूँ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनके पास हमें मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें सिखाते हैं, उनके पास जाकर हमें बहुत विनयी स्वभाव से रहना चाहिए। उनके पास जाकर अपने घमंड को नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा घमंड जो दिखाएगा उसको स्तब्ध बोलते हैं। अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः। और शठः, शठ मतलब दूसरों को धोखा देने के लिए काम करने वाला, जो भी काम करेगा उसमें दूसरों को धोखा देगा, ऐसा काम। स्तब्धः, शठः, नैष्कृतिकः, दूसरों को पीड़ा देकर काम करने वाला। अलसः, अलस मतलब आलसी, आलसी काम, कोई भी काम नहीं करेगा, सिर्फ बैठा रहता है, कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी कहेगा काम ही नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति आलसी। विषादी, विषादी मतलब एक बहुत बड़ा काम करने के लिए आया है, तैयार हुआ है, उसमें कुछ थोड़ा सा ठीक से नहीं हुआ तो उससे बहुत डिप्रेशन में चले जाता है। वो उतना डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे ठीक करके फिर आगे जा सकते हो, परंतु ये क्या करता है, सदैव डिप्रेशन में रहता है। अरे यार ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बहुत विचार करते रहते हैं मन में, ऐसा रहने वाला ये तामस करता होता है। उतना दुखित होने की ज़रूरत नहीं, उतने दुखित होने की आवश्यकता ही नहीं है, ये थोड़ा छोटी विचार है, इसे ठीक करके आगे जा सकते हो, फिर भी ऐसा नहीं करता, उसके बारे में ही सोचता रहता है, मन के अंदर दुखित होता रहता है, ऐसा होने वाला विषादी। और दीर्घसूत्री च, ऐसा भी कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि दीर्घसूत्री मतलब जो काम एक आधा घंटा का काम है या तो 15 मिनट का काम है, अगर आज बैठकर काम करेगा तो आज ही खत्म होने वाला है, परंतु नहीं करेगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसा बोलते ही जाएगा तो कल, परसों, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी हो जाएंगे, काम नहीं करेगा। अगर ये अच्छी तरह करेगा तो 10 मिनट का काम है, परंतु ये नहीं करेगा, बोलते रहेगा कि कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसा बोलते रहेगा। इसी को दीर्घसूत्री बोलते हैं। खींचते रहता है, काम को खींचते रहता है, नहीं करता है, ऐसे लोगों को दीर्घसूत्री बोलते हैं। तो ऐसा जो काम करते हैं इनको तामस कर्ता बोलते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता, तीनों को भी भगवान ने दिखाया। तो इन तीनों में से जो सात्विक कर्ता होते हैं ऐसा हमें रहना चाहिए, राजस और तामस हमें नहीं होना चाहिए, ऐसा गीता में भगवान ने उपदेश किया। एक विचार हम इस संदर्भ में कहना चाहते हैं कि कुछ महीने पहले हम जब यात्रा में थे, जब हम श्रृंगेरी में थे, तब वहाँ एक ऑफिसर आए थे, वो भी एक आईजी है, आईजी ऑफिसर आए थे हमारे पास, दर्शन के लिए आए थे श्रृंगेरी में। अपने बच्चों को साथ में उन्होंने लाया, उन्होंने दर्शन करके जो कहना था, जो निवेदन करना था कह दिया।
और उसके बाद अंत में उन्होंने हमसे कहा था कि ये हमारे बच्चे हैं, ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे हमारा एक अनुरोध है कि आप हमारे बच्चों के लिए जो अच्छे विचार हैं, कुछ अच्छे विचार उनको आप उपदेश करें, कुछ प्रबोध करें उनके लिए, ऐसा उन्होंने हमसे कहा। क्योंकि ये पढ़ाई करने वाले हैं, तो उनके लिए जो उनके जीवन के लिए जो अच्छे विचार होते हैं, ऐसा आप कुछ विचार उनको उपदेश करें, ऐसा उन्होंने पूछा था। तब हमने इन्हीं 3 श्लोकों को बच्चों को समझाया, सिखाया। देखो, इसमें जैसा कहा गया है ऐसा काम करना है, जैसा तामस और राजस के रूप में नहीं करना चाहिए, ऐसा हमने उनको सिखाया, बताया बच्चों को। ऐसा गीता में कहा गया है, इसीलिए आपको भी ऐसा करना चाहिए जीवन में। क्योंकि अब तो पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई होने के बाद नौकरी में जाएंगे, बहुत बहुत काम करना पड़ेगा, उस समय में आपको ऐसा रहना चाहिए, ऐसा हमने कहा था। हमारी पूरी बात सुनने के बाद वो जो आईजी ऑफिसर थे, उन्होंने पूछा था कि ये सचमुच गीता में ही ये सब कुछ है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा था। ये सब गीता में ही है या नहीं? तब हमने बोला नहीं, ये वास्तविक रूप में गीता में ही है, परंतु हमें मालूम नहीं है। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे या तो अपना काम करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, तब पूर्ण रूप से हमें सक्षम होने के लिए जो भी विचार हमें कहे गए हैं, ट्रेनिंग के विचार में अपने कर्तव्य को कैसा निभाना चाहिए, इसके बारे में हमें जो कुछ भी सिखाया गया है वो यही है। इन्हीं विचारों को हमें सिखाया गया है। अपने काम करने के समय में कैसा करना चाहिए, इन्हीं विचारों को उस संदर्भ में हमें सिखाया गया है। परंतु हम नहीं जानते थे कि आज तक हम नहीं जानते थे कि ये सब कुछ हमारे गीता में ही है, इन विचारों को हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हमने पूछा था, ऐसा उन्होंने कहा था। हमारा जो कर्तव्य, जो काम हम करते हैं, हम इसी के अनुसार काम करते हैं। जब भी हम करते हैं फल के बारे में नहीं सोचते, हमारे कर्तव्य के बारे में सोचते हैं, फल अपने आप आ जाता है। ऐसा हमें सिखाया गया है, इसी को हम आज तक करते आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ विचार कहे गए हैं, और यहाँ जो विचार कहे गए हैं ये इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत, अगर इस पूरे विश्व में, चाहे वो भारत हो या नेपाल हो या अमेरिका हो या कोई भी देश हो, कहीं भी रहने वाला एक व्यक्ति को एक काम में जब सफलता प्राप्त करना है, तब ऐसा ही काम करना चाहिए। जैसा गीता में भगवान ने कहा, ऐसा करेगा तो ही वो काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर तामस या राजस होके काम करेगा, तब वो उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो गीता का ये जो उपदेश है, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये गीता का उपदेश है। इसीलिए हम कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहते हैं, क्योंकि भगवान जगत गुरु है। क्योंकि पूरे विश्व के लिए, पूर्ण जगत के लिए जो जिन विचारों की आवश्यकता है, उसको उनको भगवान ने उपदेश किया, इसीलिए हम भगवान को जगत गुरु कहते हैं। तो इसीलिए ऐसे विचार हमारे जीवन में, जब हम आध्यात्मिकता से भी जब हम जुड़ते हैं, तब हमारे जीवन में हम हर एक काम के लिए सक्षम बनते हैं, तब हम अच्छे तरह काम कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा आध्यात्मिक धरोहर जो है, जिसमें हमारा परंपरा में हम सबका भी जन्म हुआ है, इस पर अच्छे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसमें जो मार्ग दिखाया गया है, उसके द्वारा अगर हम जाएंगे, तब हम हर एक काम के लिए सक्षम होकर इस देश और धर्म और जनता सबकी भी हम रक्षा कर सकते हैं, और इस जीवन को, अंत में हम इस जीवन को सार्थक बनाकर मोक्ष को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे विचारों को हमारा धर्म उपदेश करता है। इसीलिए ये जो सनातन धर्म है, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसीलिए आजकल दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ तक आ रहे हैं, इस धर्म के विचारों को सीख कर जा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा परंपरा में हम सब आए हुए हैं, और ऐसी परंपरा, जैसा हमने आरंभ में कहा, इस नेपाल देश में ऐसी परंपरा आज भी, इस परंपरा जीवित रूप से विराजमान है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। तो इसीलिए जैसा अभी हमने कहा, भारत और नेपाल दोनों में भी ये परंपरा है। पूरे विश्व में सिर्फ इन दोनों जगह में ही ये परंपरा आज भी विशेष रूप से विराजमान है। इसीलिए हमारे लिए हमारा भारत देश जैसा है, नेपाल भी हमारे ऐसा ही है। भावना में हमें ऐसी ही भावना है, नेपाल में भी हमारी भावना ऐसी है। क्योंकि जब हम यहाँ आए हैं, तब हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ अलग देश में गए हैं, ऐसा हमें नहीं लगता है। हम वहाँ रहेंगे तो हमें, अरे मन में जैसा हम महसूस करते हैं, ऐसा ही यहाँ भी हम कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद भी यहाँ के लोगों के साथ भी हमारे मन में ऐसा ही व्यवहार हो रहा है, ऐसी ही भावना है। हमें ऐसा यहाँ आने के बाद ये कुछ अलग लोग हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है हमें।
या तो कुछ अलग देश है, ऐसा नहीं लग रहा है हमें। यहाँ आने के बाद जैसा हम भारत में जैसा रहेंगे तो हमारे मन में जैसी भावना होती है यहाँ भी ऐसी ही भावना है। तो इसीलिए यहाँ आना हमें बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है। और इसमें भी आप यहाँ आकर आप सबको देखकर हमारा मन बहुत बहुत प्रसन्न हो रहा है। तो इस संदर्भ में आप सबको भी और एक बार हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ इस प्रहरी के जो महानिरीक्षक हैं विशेष रूप से उनको भी, दान बहादुर कार्की जी, उनको भी हम विशेष रूप से उनको और उनके परिवार को, सभी लोगों को हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ उनके साथ जो भी अधिकारीगण, जो मुख्य अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और आपके द्वारा विशेष रूप से इस देश के और भी विशेष रूप से सेवा हो, और भी विशेष रूप से रक्षा, देश की रक्षा, जो दुश्मन होते हैं उनसे देश की रक्षा, आपके द्वारा देश की रक्षा और भी अच्छी तरह हो, उसमें सदैव हर एक कदम में भी भगवान की कृपा से सभी प्रकार की सफलता उसमें प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आप सबको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये आज जो काम हुआ है और यहाँ ये जो भगवान पशुपतिनाथ मंदिर का जो इस स्वरूप को आपने हमें दिया, प्रदान किया, ये सदैव हमारे पास रहेगा। आप सभी लोगों की स्मृति में ये सदैव हमारे पास रहेगा, श्रृंगेरी में हमारे पास, पीठ में हमारे पास रहेगा। ऐसा कहकर श्रृंगेरी में शंकराचार्य जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने, जैसा हमने आरंभ में कहा, 4 आमनाय पीठों की स्थापना की थी। इन आमनाय पीठों में श्रृंगेरी शारदा पीठ एक अविच्छिन्न परंपरा से विराजमान है। इस पीठ में मुख्य देवता है शारदाम्बा। शारदाम्बा इस पीठ की देवता है, इसीलिए इसको शारदा पीठ कहते हैं। शारदाम्बा मतलब ज्ञान की देवता, ज्ञान प्रदान करने वाली देवता। शारदाम्बा और सरस्वती, जो सरस्वती है वही शारदाम्बा है, जो शारदाम्बा है वही सरस्वती है। इसलिए ज्ञान प्रदान करने वाला भगवान एक एक फल को प्रदान करने के लिए एक एक स्वरूप को धारण किया। जैसे कि लोगों का जो भी विघ्न होते हैं उनको निवारण करने के लिए गणपति के स्वरूप को धारण किया, और संपत्ति देने के लिए महालक्ष्मी स्वरूप का धारण किया, और दुष्टों का निग्रह करने के लिए दुर्गा माता का स्वरूप का धारण किया, और विद्या प्रदान करने के लिए शारदाम्बा का स्वरूप का धारण किया भगवान ने। इसीलिए दक्षिणामूर्ति, भगवान दक्षिणामूर्ति हो या शारदाम्बा हो, सरस्वती, सब कुछ एक ही भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं जो ज्ञान प्रदान करते हैं। क्योंकि ये जो ज्ञान जो है ये बहुत बहुत आवश्यक है। ज्ञान ही हमारा देश की मुख्य संपत्ति है। इसीलिए शारदाम्बा की प्रतिष्ठा करके इस पीठ के द्वारा शारदाम्बा की कृपा से विशेष रूप से ज्ञान का प्रचार, जो तत्व ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भारत का धरोहर है, उसका विशेष रूप से प्रचार होने के लिए शंकराचार्य जी ने शारदाम्बा की स्थापना करके इस पीठ की स्थापना की थी। इसीलिए इसको शारदा पीठ कहते हैं। और इस पीठ की परंपरा में ये सब विशेष रूप से अविच्छिन्न परंपरा है। तो इस संदर्भ में आप सबको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम और एक बात भी कहना चाहते हैं कि जब भी आप अपनी यात्रा के समय में जब भारत में आते हैं, उसमें भी दक्षिण भारत में जब आते हैं, तब अवश्य श्रृंगेरी को भी आना चाहिए, ऐसा हम इस संदर्भ में सभी लोगों से कहना चाहते हैं। वहाँ भी आकर भगवती की भी कृपा का पात्र विशेष रूप से, क्योंकि वो एक ऐसा महिमान्वित जगह है जहाँ आने से विशेष रूप से भगवान की कृपा का पात्र बनते हैं। तो ऐसा भी कहकर और एक बार आप सबको आशीर्वाद देकर इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
शारदे पाहि मां शङ्कर रक्ष मां 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 न कर्मणा
Hey